नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सर आपके लिए आज लेकर आया हूँ सक्सेस भोपाल रेस्टोरेंट। ठीक है, आज हम आपका सबसे पहले, आज आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे भोपाल रेस्टोरेंट की। भोपाल रेस्टोरेंट यानी त्रासदी बोलिए, कांड बोलिए, घटना बोलिए, यह कब घटित हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ हासिल करेंगे। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विजन क्लासेस बीजीपी में। यानी भोपाल रेस्टोरेंट की जो घटना घटी थी वह कब घटी थी, आखिर इसका क्या रीजन रहा होगा घटने का, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में हम सारी बातें जानेंगे। तो मैं आज जब बात करता हूँ भोपाल रेस्टोरेंट की, तो मैं सबसे पहले प्रश्न आता है भोपाल। भोपाल यह किस राज्य का शहर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। यानी मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो रही भाई? भोपाल। ये जो भोपाल में जो रेस्टोरेंट की घटना घटी थी यह बहुत ही दुखद थी। यह घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को अचानक, यानी एक तरह से समझिए भयानक औद्योगिक दुर्घटना एक तरह से हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। जी हाँ, यह घटना जो घटी थी 3 दिसंबर 1984, एकदम याद कर ली। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भोपाल रेस्टोरेंट त्रासदी की घटना घटित हुई थी, कब हुई थी, किस तिथि को हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1984, 1984। ठीक है, अब हम बात करते हैं यह घटना हुई तो कहाँ हुई, किस रीजन से हुई? तो यह घटना भोपाल शहर में हुई थी। यह घटना जो हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कीटनाशक संयंत्र जो बनाने का काम करती है उसमें, यानी उसमें जो था उस टैंक का नाम था E610। E610 उस टैंक का नाम था जिससे इस गैस का रिसाव हुआ था, यानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र जो कि स्टेटेंट E610, मैंने यहाँ लिखा हुआ है E610। अब हम जब बात करते हैं E610 में 2 दिसंबर 1984 की रात को पानी का रिसाव हो जाने का क्या हुआ था? 2 दिसंबर 1984 की रात को पानी का रिसाव हो जाने के कारण इसमें क्या हुआ? अत्यंत गर्मी और दबाव पैदा होने लगा। समझे? अत्यंत गर्मी और जब दबाव पैदा होता है तो क्या होता है? इस टैंक में सबसे बड़ी बात थी, जैसे दबाव पैदा होने लगा तो इससे इसका गैस का रिसाव होने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस टैंक में 42 मीट्रिक टन जो था MIC भरा हुआ था। MIC हम शॉर्ट में बोलेंगे, MIC तो बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यानी इसी गैस के कारण, इसी गैस से रिसाव हो जाने के कारण यहाँ दुर्घटना घटी थी। अब हुआ क्या था? तो भोपाल रेस्ट के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो संयंत्र था उसका टैंक E610 में 2 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात को, 2 दिसंबर 1984 पानी के रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत गर्मी और दबाव पैदा होने लगा। जब यह अत्यंत गर्मी, यह इस टैंक में कितना था भरा हुआ? तो 42 मीट्रिक टन MIC भरा हुआ था। 42 मीट्रिक टन MIC भरा हुआ था, जिसमें से कि ऐसा सोच से पता चलता है जिसमें से 30 मीट्रिक टन जो है गैस का रिसाव हो गया। कैसे हुआ? तो जल के साथ प्रतिक्रिया करके, जल के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने के बाद टैंक का जो अंदरूनी तापमान था वह 200 सेंटीग्रेड के पार पहुंच गया। और उच्च तापमान और सहन क्षमता इतनी न सह पाने के कारण 45 से 60 मिनट के अंतराल पर ही, 45 से 60 मिनट के अंतराल पर ही लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का क्या हुआ? रिसाव चारों ओर शुरू हो गया। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगा, जिससे कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब कोई विषैली गैस आप अगर नॉर्मल रूप से ले लें, घर में अगर सिलेंडर रहता है उसका गैस इतना विशाल, एकदम विषैला मात्रा है, यानी लगता है कि इस तरह का हो जाएगा, लगता है ना, तो उसमें होता है मिथाइल मर्क्यूप्टन। तो यहाँ क्या था? गैस सिलेंडर मिथाइल मर्क्यूप्टन होता है। ठीक है, और जब हम यहाँ बात करें तो यहाँ अभी हम लोग यहाँ टॉपिक पे चल रहे हैं, तो इस टॉपिक की बात करें तो उसमें क्या हुआ ना, जल के साथ जो रासायनिक प्रतिक्रिया किया, जल के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने के बाद क्या हुआ? इस टैंक का जो अंदरूनी हिस्सा था, अंदरूनी तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पहुंच गया। और उच्च तापमान अंतराल में के कारण
इससे जो है ना ड्रेस का रिसाव होने लगा। ड्रेस का रिसाव हुआ और लगभग पता है यानी मात्र 45 से 60 मिनट के अंतराल पे 30 मीट्रिक टन ड्रेस का रिसाव हो गया। और 30 मीट्रिक टन ड्रेस का रिसाव होने के बाद जैसे ही 30 मिनट या जो घटना घटा था 3 दिसंबर 1984 की रात को 2:10 पे यह घटना घटा। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात को 2:10 पर। सोचिए रात में यह घटना शुरू हो रही और उससे ड्रेस का रिसाव शुरू हो गया। और जैसे ये 3 दिसंबर 2:10 पे यह घटना घटी उसी समय खतरे की घंटी सायरन बजा दिया गया। अलार्म, खतरे का जो अलार्म होता है घंटी का या जो भी अलार्म हो वो वहाँ पे चालू कर दिया गया यानी बजा दिया गया। और सुबह 4 बजे तक में ड्रेसों के रिसाव पर क्या किया गया, काबू पा लिया गया। सवेरे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक में पूरे ड्रेसों के रिसाव पर काबू पा लिया। इस वैशाली ड्रेसों का प्रभाव इतना अधिक था कि पूरा भोपाल शहर का दक्षिण पूर्वी दिशा में बहुत ज़्यादा मात्रा में यह फैल चुका था। भोपाल के दक्षिण पूर्वी दिशा में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार और जब ड्रेस फैलेगा तो ऐसे भी आप सोचिए जब ड्रेस फैलेगा तो क्या होगा, लोगों की मन तो बेचैन हो रहा और बेचैन हो रहा तो लोग मरेंगे भी। विषाक्त ड्रेस है, विषैला ड्रेस है, तो विषैला ड्रेस है तो क्या हो रहा, लोगों तो ड्रेस किसी भी तरह का हो अगर तो वो तो पसंद होता नहीं है। तो विषाक्त ड्रेस था जिसके कारण की लोगों की मृत्यु होने लगी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 3787 लोगों की मृत्यु ड्रेस के रिसाव से हुई। 3787 ये एमपी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बताती है कि 3787 लोगों की मृत्यु ड्रेस के रिसाव होने के कारण हुई थी, ऐसा पुष्टि किया गया। लेकिन अन्य अनुमान क्या बताते, अन्य आंकड़ा क्या बताते हैं कि मरने वालों की संख्या 2 सप्ताह के अंदर ही 8000 हो गई और यह दिनों दिन क्या हुआ, बढ़ते चला गया। यह जो था ड्रेस के रिसाव होने का यह मृत्यु का जो आंकड़ा था यह दिनों दिन क्या हुआ, बढ़ते चला गया। और जब यह बढ़ते चला गया तो सोच सकते हैं या लोग कई लोग इसमें घायल भी हुए, कई लोग इसमें घायल भी है। और जब हम बात करते हैं यह जो हुआ किस तरह से हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण यानी MIC। हाँ अब आप सर ये MIC होता क्या है, तो ये MIC जो है MIC का सूत्र होता है CH3NCO। इसका सूत्र होता है CH3NCO, ठीक है। MIC का जो सूत्र होता है वो क्या होता है CH3NCO, नोट कर लेंगे। यह MIC जो होता है यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो होती है यह एक रंगहीन आंसुत्प्रेरक और ज्वलनशील गैस है। यह एक रंगहीन आंसुत्प्रेरक और ज्वलनशील गैस है। यह बहुत ही विषैली गैस होती है। आपको हम बता दें कि जो भोपाल में की जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी MIC का रिसाव बहुत तेजी से शुरू हुआ था, बहुत ही तेजी से। और यह जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी यह किस देश की कंपनी थी, तो USA की, संयुक्त राज्य अमेरिका USA की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो आइए हम लोग अब जानेंगे भोपाल राजस्थान में परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। जो भी रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो या बिहार SSC या कोई भी एग्जाम हो उसमें इसमें किस टाइप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है कि भोपाल रेस्टोरेंट की घटना कब घटित हुई थी, डेट तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1984। इसमें दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि भोपाल त्रासदी की घटना घटी थी उसका कारण क्या था, तो उसका कारण था ड्रेसों का रिसाव, ड्रेसों का रिसाव, ठीक है। तीसरा प्रश्न यह पूछा, ऑप्शन कई तरह से रहते हैं, ड्रेसों का रिसाव होने के कारण, बादल के फट जाने के कारण या बाढ़ आने के कारण, या इस तरह से ऑप्शन रहते हैं। अब हम बात करते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहता है कि भोपाल रेस्टोरेंट की जो घटना घटी थी वह किस ड्रेस के रिसाव के कारण। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर ड्रेस के बारे में पूछता है, किस ड्रेस के रिसाव हो जाने के कारण घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहीं कहीं पे फिर इसका यह दे देता है, फार्मूला सूत्र दे देता है कि यह जो ड्रेस की घटना जो घटी थी यानी भोपाल ड्रेस हत्याकांड की घटना, भोपाल ड्रेस कांड की जो घटित हुआ था घटना, यह घटना किस ड्रेस के रिसाव के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण तो हुई थी। इसका सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है CH3NCO। क्या होता है, CH3NCO, ठीक है, यह रासायनिक सूत्र होता है इसका।
तो यहाँ पे अब हम लोग जान चुके हैं भोपाल रेस्टोरेंट से आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं परीक्षा में। तो अब हम आगे बात करें इसी तरह की एक और घटना जो घटी थी 7 मई 2010 ईस्वी को घटित हुई थी। यह घटित हुई थी आंध्र प्रदेश शहर के विशाखापत्तनम के छोटे शहर वाइजैक में। साउथ फिल्म में बहुत नाम सुना होगा वाइजैक का, सुना है ना, सही बोले। तो साउथ फिल्म में बहुत नाम वाइजैक आता है। हम इधर ही हाल फिलहाल एक मूवी देख रहे थे सिंघम 2 करके, साउथ का हीरो तो नहीं पता है, मतलब उसे वाइजैक बहुत बार नाम सुना जाता है। मैं वाइजैक जा रहा हूँ, मैं वाइजैक, तो मुझे यानी ये जो है आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही छोटा शहर है, अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है, बेहतरीन शहर। तो वहाँ भी यह घटना घटित हुई थी, यानी 7 मई 2010 को यहाँ जो घटना घटित हुई थी, यहाँ से जो था स्टाइरिन नामक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम था स्टाइरिन, STYREN। ये कहाँ हुआ था भाई इस गैस का रिसाव? तो 7 मई 2010 कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के वाइजैक, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश समझ लेनी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश शहर में हुई थी। इसमें भी 11 व्यक्ति मारे गए थे और 1500 लोग घायल होने की पुष्टि की रही थी। अब हम बात करेंगे कि सर अब आप बोलिएगा कि स्टाइरिन गैस होता क्या है। ये स्टाइरिन गैस क्या था? तो स्टाइरिन एक पॉलीमर कंपाउंड है जिससे कि हम लोग पॉलीथीन, रेजिन या प्लास्टिक बनाने के काम में के निर्माण में करते हैं। ये एक पॉलीमर कंपाउंड होता है, ठीक है। और इस गैस का जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाव होता है, इस गैस से अधिक रिसाव होने के कारण क्या होता है, कैंसर होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। यह भी एक बहुत ही विषाक्त गैस होती है स्टाइरिन, ठीक है। मतलब इस पर भी तुरंत ही काबू पा लिया गया था, तो इससे ज़्यादा लोगों की घटना घटित नहीं हुई थी, लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। तो चलिए आज हमने क्या देखा भाई, क्या सीखा? तो आज हम लोगों ने सीखा भोपाल गैस कांड के बारे में। यह भोपाल गैस कांड की घटना घटित हुई थी, कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। किस कारण से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैसों के रिसाव के कारण हुआ। इसमें कितने लोग, यानी यह जो किस टैंक में हुआ था, यह रिसाव किस टैंक में हुआ था? तो E610, उस टैंक का नाम क्या था? E610, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लोगों के मरने की पुष्टि की? 3787 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। इसमें कितना मीट्रिक टन गैस भरा हुआ था इस टैंक में? तो इसमें 42 मीट्रिक टन, लगभग 42 मीट्रिक टन गैस भरा हुआ था, जिसमें से 30 मीट्रिक टन जो गैस का रिसाव हो चुका था। क्यों होता? क्योंकि जल से रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से आंतरिक दबाव बढ़ने लगा, ठीक है। यानी यह एक विषैली गैस थी। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। बस आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे था। चलिए धन्यवाद। आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, समझने बढ़िया थी। आपको बहुत सारे अच्छे उसमें आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।